मनुष्य के जीवन में भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और क्रोध भी उन्हीं में से एक स्वाभाविक भावना है। जब कोई स्थिति हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध होती है या हमें किसी प्रकार की हानि या अपमान का अनुभव होता है तो हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि इस भावना को सही समय पर और सही तरीके से नहीं संभाला जाए तो यह हमारे रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए क्रोध को दबाना नहीं बल्कि समझदारी से नियंत्रित करना आवश्यक है। यह लेख इसी उद्देश्य से लिखा गया है जिससे हम जान सकें कि क्रोध को कैसे पहचाना जाए, उससे कैसे निपटा जाए और उसे सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। क्रोध आना स्वाभाविक है। जब हमें कोई बात बुरी लगती है, जब हमें अनदेखा किया जाता है या हमारे साथ अन्याय होता है तो गुस्सा आना बहुत सामान्य बात है। लेकिन असली समझदारी तब है जब हम अपनी इस भावना को सही तरीके से नियंत्रित करें। क्रोध को दबाना भी गलत है और उसे फूट पड़ने देना भी। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें गुस्सा कब आता है, कौन कौन सी बातें या लोग हमें उकसाते हैं। जब हम अपने गुस्से के कारणों को पहचान लेते हैं तो उसे रोकना आसान हो जाता है। क्रोध आने से पहले हमारे शरीर में कुछ चेतावनी संकेत दिखते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, मुट्ठियां कस जाना, चेहरे पर तनाव आना या आवाज ऊंची हो जाना। जब भी ये संकेत दिखें, वहीं से खुद को रोकने की कोशिश करें। एक बहुत ही असरदार तरीका है गहरी सांस लेना। धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। कुछ बार ऐसा करने से मन काफी शांत हो जाता है। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा हो तो बेहतर होगा कि आप कुछ देर के लिए उस परिस्थिति या उस इंसान से दूरी बना लें। अकेले बैठें या थोड़ा टहल लें। शांत होने के बाद ही दोबारा बातचीत करें। बातचीत करते समय कभी भी किसी पर आरोप लगाने वाली भाषा न बोलें, जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो। इसके बजाय कहें, मुझे तब दुख होता है जब मेरी बात को नहीं सुना जाता। इससे झगड़ा नहीं बढ़ता बल्कि संवाद बेहतर होता है। गुस्से को बाहर निकालने के लिए कुछ शारीरिक गतिविधियां भी बहुत मददगार होती हैं, जैसे दौड़ना, व्यायाम करना, नाचना या संगीत सुनना। आप चाहे तो अपनी भावनाएं एक डायरी में भी लिख सकते हैं। यदि आपको बार बार और तेज गुस्सा आता है तो क्षमा करना सीखना जरूरी है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी की गलती भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन की शांति को दूसरों की गलतियों के हवाले नहीं कर रहे। अंत में अपने मन की देखभाल करना बेहद जरूरी है। रोज थोड़ी देर ध्यान करें, कोई पसंदीदा कार्य करें, अच्छे लोगों से बात करें और अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना सीखें। आप जितने भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, उतनी ही आसानी से आप गुस्से को संभाल सकेंगे। एक आसान तरीका याद रखें, पहले गुस्से को पहचानें, फिर खुद को शांत करें और उसके बाद ही सोच समझकर कोई कदम उठाएं। यदि आप रोज थोड़ा अभ्यास करें तो आप अपने गुस्से के मालिक बन सकते हैं, ना कि गुस्सा आपका। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना एक कला है। यदि आप इन सरल तरीकों को अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में अधिक शांति, समझदारी और संतुलन महसूस करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन में काम आने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद और अपने गुस्से के नहीं, अपने आप के मालिक बनिए।